ये इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर मेरे पास आई है न्यू मॉडल की। ये है ओला, बन जाती है कभी कभी ये आग का गोला। तो ये स्कूटर में प्रॉब्लम क्या हो चुका है, जैसे मैं इसका बटन दबाता हूँ तो इसका डिस्प्ले ऑन नहीं होता है। चाहे जितना मैं बटन दबाऊँ कुछ भी काम नहीं करता है। जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो पीछे का डिग्गी वगैरह ओपन कर लेना है। तो मैं इसकी डिग्गी वगैरह ओपन करके रखा है। तो सबसे पहले इसका फ्यूज चेकआउट करना है, फ्यूज और वायरिंग को चेकआउट करना है। तो मैं इसका ये जितने फ्यूज लगे होते हैं सारे फ्यूज मैंने चेकआउट किया है, सारे फ्यूज भी सही है, वायरिंग भी सही है, फिर भी डिस्प्ले ऑन नहीं होता है। इन्हें चेकआउट करने के बाद इसका जो ऑन ऑफ का बटन है उसको दबा के प्रेस करना है और रिवर्स का बटन दबा के प्रेस करना है। दबा के प्रेस करने के बाद भी ऑन नहीं होती है तो फिर क्या करना है, फिर ये आगे का जो बोनट है इसको ओपन करना है, क्योंकि इसको मैं दबा के पकड़ा है तो ये डिस्प्ले ऑन नहीं होता है। तो मैं इसका ये जो आगे का ये कवर लगा होता है, इसको प्लास्टिक का कवर होता है, तो ये इसको ओपन कर लेना है। तो मैं इसको हल्के हाथों से ओपन कर लेना है। ये लॉक टाइप लगा होता है और ये 3 नंबर की एलंगी से ओपन कर लेना है। ऐसे दोनों तरफ होता है तो दोनों तरफ का मैं ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद ये कवर को बाहर निकाल लेना है। निकालने के बाद इसका ये जो ECU लगा होता है इसका भी सॉकेट निकाल के इसमें स्प्रे वगैरह मार देना है, क्लीन कर लेना है। कभी कभी इसके अंदर कार्बन लग जाता है तो इसको भी अच्छे से क्लीन करने के बाद तो ये जो ECU लगा होता है इस ECU में प्रॉब्लम क्या हो चुका है, ये जो ECU में 2 सॉकेट लगे हैं बड़े बड़े, तो इस सॉकेट को ओपन करना है। अब ये जो नाखून की मदद से दोनों सॉकेट को मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये ECU कभी कभी हैंग हो जाता है। जैसे अपना मोबाइल हैंग हो जाता है तो उसको रीसेट करना पड़ता है, ऐसे ये ECU भी हैंग हो जाता है। तो ये जो लॉक होता है इसको नीचे की ओर दबाना है और इसको ऐसे नीचे की ओर दबा के, मेरी बात समझने की कोशिश करें, तो इसको मैं दबा के इसको नीचे की ओर ओपन करना है तो ये सॉकेट ओपन हो जाएगी। ऐसे ही इसको भी करना है। तो इसको नाखून की मदद से दबा के और इस सॉकेट को नीचे की ओर करना है तो ये सॉकेट निकल आएगा। जो ECU का ये जो बड़ा वाली ECU लगा होता है इसका सॉकेट निकाल लेना है। निकालने के बाद 1-2 मिनट के बाद ये सॉकेट लगा देना है तो ये ECU जो हैंग हो जाता है ये रीसेट हो जाएगा। तो इस सॉकेट को मैं लगा देता हूँ और लगाने के बाद ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि मेरे पास एक बार और ऐसी प्रॉब्लम आई थी तो मैं करके चेकआउट किया था तो ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। तो मैं आपको चेकआउट करके दिखाता हूँ कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होती कि नहीं। तो ये देखो ओला लिख के आ गया है तो मेरा डिस्प्ले ऑन हो रहा है। तो ये थोड़ी देर वेट करना है, 1-2 सेकेंड। तो इसको मैं चेकआउट कर लेता हूँ। ये थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा। जैसे अपना मोबाइल हैंग हो जाता है उसको रीसेट करने के बाद थोड़ी देर बाद ये डिस्प्ले आ जाएगा और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और इसकी वायरिंग वगैरह हल्का भी शॉर्ट हो जाती है तो ये इसमें आग लगने की ज़्यादा चांस रहते हैं। तो वायरिंग वगैरह सारी चीज़ों को अच्छे चेकआउट कर लेना है। तो मैं अब ये मेरा देखो एक अब डिस्प्ले ऑन हो गया है तो इसका पासवर्ड डाल देना है और ये मेरी अब प्रॉपर सही हो चुकी है। अब इस स्कूटर को मैं स्टार्ट करके भी चेकआउट कर लूँगा और चला के भी चेकआउट करूँगा, क्योंकि ये स्कूटर स्टार्ट भी नहीं हो रही थी, डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा था। तो कभी कभी इसका डिस्प्ले फ्यूज उड़ जाता है तब भी नहीं ऑन होता है। तो इसका फ्यूज वगैरह सब कुछ सही था, वायरिंग भी सही था, फिर भी ऑन नहीं हो रहा था। तो ये ECU का सॉकेट निकालने के बाद थोड़ी देर रुकना है और फिर सॉकेट लगा देना है, क्योंकि ये ECU हैंग हो गया था।
उसी की वजह से ये प्रॉब्लम आ गई थी इस गाड़ी में। अब ये स्कूटर को मैं चला के दिखाता हूँ कि ये स्कूटर मेरी प्रॉपर रेस लेती है कि नहीं, मेरी भगती है कि नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करें तो मैं सारी चीज़ों को फिटिंग कर लेता हूँ। फिटिंग करने के बाद रास्ते में लेके आपको चला के दिखाता हूँ। तो मैं इसको जैसे खोला था उसी तरीके से मैं प्रॉपर फिटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मेरी बात समझने की कोशिश करना। जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाए तो इस सीयू को सॉकेट निकाल के ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैं इस बाइक को चला के दिखाता हूँ। ये मेरी बाइक प्रॉपर रेस ले रही है। जितना रेस लेता हूँ उतना तेज़ भगती है। अब ये स्कूटर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर आ जाती है, डिस्प्ले ऑन नहीं होता है, तो आगे का बोनट खोल के इस सीयू को सॉकेट निकाल के वो थोड़ी देर के बाद फिर लगा देना है। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्योंकि अब मेरे पास एक बार प्रॉब्लम आई थी तो मैं उसी तरीके से करा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई।